एंड वेलकम टू लाइफ एंड ट्रिक्स। हमने पिछली वीडियो में कवर किए थे आर्टिकल 14 से 32 हमारे फंडामेंटल राइट्स। इस वीडियो में हम कवर करेंगे हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज आर्टिकल 36 से लेके आर्टिकल 51 तक। अब डिफरेंस देख लेते हैं। बेसिकली ये इंटरलिंक्ड है दोनों, बट फंडामेंटल राइट्स होते हैं जस्टिशिएबल इन नेचर। अगर इनको कोई वॉयलेट करता है फंडामेंटल राइट्स को तो आप कोर्ट में जा सकते हैं। दूसरी तरफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स नॉन जस्टिशिएबल होते हैं। अगर कोई वॉयलेट करता है तो आप कोर्ट में नहीं जा सकते। बेसिकली ये क्या होता है, ये पॉलिसीज़ है जो गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के लिए बनाई जाती है कि कोई भी अगर आप नया कानून बना रहे हैं तो आप इन आर्टिकल्स को ध्यान में रखेंगे। इन आर्टिकल्स को ध्यान में रख के ही आप नया लॉ बनाएंगे। तो हम देख लेते हैं, इन आर्टिकल्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है: सोशलिस्ट, गांधीयन, लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स। जैसा कि आप नाम से देख सकते हैं, सोशलिस्ट हो गया सामाजिक तौर पे, गांधीयन हो गया जो गांधी की विचारधारा पे आधारित है, और तीसरा हो गया लिबरल इंटेलेक्चुअल जो लिबरल इंटेलेक्चुअल पे बेस्ड है। तो आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे सोशलिस्ट। मैं एक आपको ट्रिक बताऊंगा, उस ट्रिक के ज़रिए आप इजीली उस सबको आर्टिकल्स को याद कर पाओगे। वो ट्रिक बेसिकली एक स्टोरी होगी। स्टोरी बना के आप जो हमारे आर्टिकल्स हैं जो सोशलिस्ट में आते हैं उनको ईजिली याद कर सकते हैं। प्लस मैं आपको बताना भूल गया, जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं वो नेगेटिव होते हैं नेचर में, कि आप ये नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर सकते। सेकंड, इन्फोर्सेबल नहीं होते ये, और जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं वो इन्फोर्सेबल होते हैं। तो ये हमारे मेजर डिफरेंस है, तो आप इनसे इजीली समझ सकते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे आर्टिकल्स। सोशलिस्ट हमारा है पहला आर्टिकल, आर्टिकल 38, टू प्रमोट वेलफेयर ऑफ द पीपल एंड मिनिमाइज इनइक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटीज़। इसका मतलब क्या है कि भाईचारे को बढ़ावा देना, और स्टेटस और अपॉर्चुनिटी में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। कि मतलब अगर आप यूपीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आप अगर किसी स्पेशल कैटेगरी में हैं तभी एग्ज़ाम नहीं दे सकते, आप किसी भी कैटेगरी में हैं तो एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो आप कैसे समझने की कोशिश करेंगे कि 8 मतलब गेट, गेट के इस तरफ और उस तरफ कोई इनइक्वालिटी नहीं होनी चाहिए, दोनों तरफ इक्वालिटी होनी चाहिए। अब हमारा आता है आर्टिकल 39। ये इंपॉर्टेंट और लेंदी आर्टिकल है। पहला क्या है इसमें, एडुकेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर ऑल सिटीजन्स, कि जीवन यापन के लिए अच्छे संसाधन उपलब्ध होने चाहिए। जैसे किसान है, किसान फसल बेचने जाता है तो उसके लिए प्रॉपर तरीका होना चाहिए, प्रॉपर मार्केट कमेटीज़ होनी चाहिए जैसे हमारे इंडिया में अवेलेबल है। सेकंड आता है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑल द रिसोर्सेज। हम इसको समझने की कोशिश करें कि विजय माल्या को ही सिर्फ हमारे बैंक लोन नहीं देंगे, जो हमारे रिसोर्सेज है, जो हमारे बैंक हैं, उन्हें हर कोई, उनमें हर कोई जाके लोन ले सकता है। थर्ड है प्रिवेंशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ। इसका मतलब आप यहाँ से समझेंगे कि मोदी जी ऐसे कानून नहीं बनाएंगे कि सिर्फ अंबानी जी को फ़ायदा हो, ऐसे कानून बनाए जाएंगे जिससे हर कोई अपनी वेल्थ को बढ़ा सकता है। अगला है प्रिजर्वेशन ऑफ हेल्थ एंड स्ट्रेंथ टू द वर्कर एंड चिल्ड्रन अगेंस्ट अब्यूज़, कि हर किसी को अपनी हेल्थ और स्ट्रेंथ को मजबूत करने का मौका मिले, प्लस चिल्ड्रन अब्यूज़ नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट है इक्वल पे मिलनी चाहिए मैन एंड वुमेन को। और लास्ट है हमारा अपॉर्चुनिटी फॉर हेल्थ डेवलपमेंट ऑफ द चिल्ड्रन। हेल्थ डेवलपमेंट की अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। मतलब अगर किसी बच्चे को अगर हम अच्छी पढ़ाई देंगे तो उसको हाइजीन के बारे में पता चलेगा, उसको हाइजीन के बारे में पता चलेगा तो अपनी हेल्थ का ख्याल रख पाएगा। फिर आता है आर्टिकल 39A। 9 मतलब माइन, माइन से मतलब मेरा, कि मेरा सब कुछ अच्छा होना चाहिए। तो क्या है, मुझे इक्वल जस्टिस मिलना चाहिए और मुझे फ्री लीगल एड मिलना चाहिए, कि मैं पुअर इंसान हूँ, मैं गरीब इंसान हूँ, मुझे इक्वल जस्टिस मिलना चाहिए। 9 मतलब माइन। यहाँ से आप क्लियर हो जाएगा। अगला है हमारा आर्टिकल 41, टू सिक्योर राइट टू एजुकेशन, वर्क, पब्लिक असिस्टेंस इन केस ऑफ ओल्ड एज सिकनेस। आप इसको याद करने की कोशिश करेंगे। 41 से अर्न और सन। अर्न मतलब आपको कमाने का अधिकार है जब आपकी तबीयत खराब हो या आपकी एज ज़्यादा हो। प्लस आप इसको ऐसे समझिए कि आप एक सूरज के नीचे काम कर रहे हैं। इसका मैं आगे बताऊंगा कि इसको सूरज के नीचे काम करने का बेनिफिट आपको कैसे आगे मिलता है। अर्न और सन से आप ये याद कर सकते हैं। तो जैसा कि आपने देखा 38, 39, 39A, 41 हमने किसके साथ याद किया। अब नेक्स्ट आगे हम याद करेंगे आर्टिकल हमारा
42, 43 और 47। अब इसको रिवाइज कर सकते हैं हम। आर्टिकल 38 मतलब गेट के इस तरफ और उस तरफ कोई इनइक्वालिटी नहीं होनी चाहिए। आर्टिकल 39 हमारे सीधा माइंड में स्ट्राइक कर जाएगा, इम्पोर्टेंट था, बड़ा था, उसमें 5 चीज़ें दी गई थी। आर्टिकल 39A मतलब माइन, मेरा सब कुछ अच्छा होना चाहिए, मुझे इक्वालिटी मिलनी चाहिए। और आर्टिकल 41 था सन एंड अर्न, मुझे कमाने का अधिकार मिलना चाहिए और मैं कमा रहा हूँ सन के नीचे, सूरज के नीचे। अब हमारा आता है आर्टिकल 41 में हमने जैसे कवर किया था कि मैं सूरज के नीचे कमा रहा हूँ, तो 42 मतलब टू का हम राइमिंग वर्ड देखेंगे शू, कि पहले मैं सूरज के नीचे कमा रहा था, अब मुझे क्या है, मुझे छाँव में जाके काम करना है। तो ये क्या है, प्रोविज़न फॉर जस्ट ह्यूमन कंडीशन फॉर वर्क एंड मैटरनिटी लीव, कि मुझे ह्यूमन कंडीशन, अच्छी कंडीशन मिलनी चाहिए, कि मेरे पैर जल रहे थे, सन के नीचे काम कर रहा था, अब मुझे ऐसी कंडीशन मिलनी चाहिए जिससे मुझे दिक्कतें नहीं आए। अब अगला होता है आर्टिकल 43। हमने फर्स्ट में किया था अर्न और सन, सेकंड में किया था टू शू, थ्री का मतलब ट्री। अब मैं अच्छा काम कर रहा हूँ छाँव के नीचे, तो मतलब मेरे पेड़ आ गया है, कि मेरे पास अच्छे पैसे इकट्ठे हो गए हैं, मैं अच्छी सोसाइटी में रह सकता हूँ, अच्छी कल्चरल अपॉर्चुनिटी मुझे मिलेगी। 3 से ट्री, जैसा कि आपने 41 में किया था वन सन अर्न, धूप में काम करके पैसे कमाए थे, राइट टू एजुकेशन, वर्क इन ओल्ड एज, सिकनेस। फिर हमें क्या था, टू से शू मिला, कि हमें ह्यूमन कंडीशंस मिली काम करने को। अब 3 से आ गया ट्री, कि अब मुझे छाँव मिल गई, कि अब मैं घर बना सकता हूँ, मेरा सोशल लाइफ अच्छी हो जाएगी, मुझे अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी, कल्चरल अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी। तो 3 से ट्री। अब अगर मुझे मेरी सोशल लाइफ अच्छी होगी, मैं अच्छा एजुकेटेड हो गया, पैसे हो गए, तो मैं मेरा क्या आएगा, पार्टिसिपेशन होगा मैनेजमेंट लाइन में भी, इंडस्ट्रीज़ में। पहले शुरू में धूप में काम करने लगा था, तो ये क्या हो गया, आर्टिकल 43A, कि अब मुझे मैनेजमेंट लाइन में भी काम मिलेगा। फिर आता है आर्टिकल 47, टू रेज द स्टैंडर्ड ऑफ द न्यूट्रिशन। जैसा मैंने पहले धूप में काम किया, पैसे कमाए, फिर मैं ह्यूमन कंडीशन में काम किया, फिर मेरे पास और अच्छे पैसे हो गए, तो मेरी कल्चर अच्छा हो गया, सोशल लाइफ अच्छी होगी। फिर मैं मैनेजमेंट लाइन में गया, तो मेरे पास अच्छे खासे पैसे हो गए, तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, अब मैं स्टैंडर्ड अपना इंक्रीज़ कर सकता हूँ, न्यूट्रिशन का, अपनी लाइफ का, और पब्लिक हेल्थ भी आसपास की इम्प्रूव करा सकता हूँ। 7 मतलब हेवन। तो आप पूरी एक ऐसे स्टोरी बना के याद कर सकते हैं। हम शुरू से याद करने की कोशिश करते हैं। 38 था गेट से इधर इनइक्वालिटी नहीं होनी चाहिए, उधर नहीं होनी चाहिए, दोनों इक्वल होनी चाहिए। 9 था जो हमारा बड़ा था, इम्पोर्टेंट था। फिर था हमारा 9A, कि 9A मतलब माइन, 9 से माइन, मेरे साथ कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए, मुझे जस्टिस मिलना चाहिए था। फिर था 41, 1 से अर्न एंड सन, कि मैं धूप के नीचे काम कर रहा हूँ और मैं कमा रहा हूँ, राइट टू एजुकेशन। फिर हमारा था 42, 2 का शू, कि मुझे अब ह्यूमन कंडीशन मिलनी चाहिए। 3 का था ट्री, कि मेरी सोशल लाइफ अच्छी होनी चाहिए। फिर था 3A, मुझे मैनेजमेंट लाइन में काम मिलना चाहिए। फिर था 7, कि मुझे हेवन, अब मुझे अच्छा न्यूट्रिशन मिलना। तब इस पूरी ट्रिक्स के थ्रू आप इजीली याद कर सकते हैं। और ऐसी वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।